तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो आज हम विचार करेंगे बलि का सच्चा स्वरूप क्या है। ठीक है, लोग बलि के नाम से पशु पक्षी आदि को मार करके देवी देवता सामने भेंट चढ़ाते हैं, कहते हैं बलि दे रहे हैं, इससे हमारी मनोकामना की पूर्ति होगी। ठीक है जी। तो वास्तव में बलि क्या है आज के मंत्र में आया है, देखो। और साथ में आज का विषय है प्राण की महामहिमा। तो प्राण की क्या महिमा है, प्राण शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं। तो आज का मंत्र इन विषयों को खोलने वाला मंत्र है। तो पहले मंत्र बोलते हैं ओम यथा प्राण बलिहृता ओम यथा प्राण बलिहृता तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः एवा तस्मै बलिं हरान् एवा तस्मै बलिहरान् यस्त्वा शृण्वत् शुश्रुवः यस्त्वा शृण्वत् शुश्रुवः यस्त्वा शृण्वत् शुश्रुवः यस्त्वा शृण्वत् शुश्रुवः। तो अथर्ववेद का ये मंत्र है। विषय है प्राण, जिसको देवता कहा गया है। छंद है अनुष्टुप और ऋषि भार्गवो वैदर्भी। तो आज के मंत्र में देखो स्पष्ट कर दिया है कि हे प्राण, जैसे इमाह प्रजा है ना, इमाह सर्वा प्रजा, ये सारी प्रजाएं तेरे लिए, ठीक है, बलिहृतः, बलि का माने कर का, भेंट का आहरण करने वाली। ठीक है, तो बलि माने क्या हो गया, भेंट। जो हम किसी को भेंट दें, किसी का सम्मान करें, स्वागत करें, किसी की सहायता करें, वो बलि है। कर प्रदान करना ये भी बलि है। राजा को प्रजा जो कर प्रदान करती है, मतलब बलि भेंट कर रही है राजा को, ये बलि का स्वरूप है। टैक्स जो देते हैं, हाँ, टैक्स देते हैं। तो टैक्स देना भी बलि देना है। और आजकल कितना उल्टा हो गया देखो, जहां पर कहा बलिहृतः, बलि का माने टैक्स का, भेंट का आवरण करने वाली। ठीक है जी। फिर आता है कि एवा अस्मय बलिम, देखो अभी स्पष्ट कर दिया कि अस्मय माने इस पुरुष के लिए ये सब प्रजाएं बलिम, भेंट को, क्या कहा, बलि माने भेंट को, उपहार को, हाँ, लाने वाली हैं या लाती हैं, लाने लगती हैं। तो यह जो प्राण का उपासक है, देखो प्राणायाम करने वाला है ना, ऐसे प्राण के उपासक पुरुष
हे सुंदर सुनाने वाले, हे सुंदर यश वाले, त्वाम तुझे शृण्वत सुनता है। तो ये प्राण का वह सब प्राण को सुनता है। ये श्वास आ रहा है जा रहा है ना जी, इस पर ध्यान लगाता है। आज संकेत तो मिल रहा है। और अभय देव जी ने भी यही लिखा है कि जो प्राण के उपासक होते हैं वे क्या करते हैं कि उनके कानों में ये प्राण जो है सदा अपना दिव्य गान सुनाने लगते हैं। देखो, प्राण अपना दिव्य ज्ञान सुना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो प्राणों पर ध्यान दे रहे हैं, प्राण के माध्यम से ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, प्राण के माध्यम से ईश्वर का जप कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, प्राण शक्ति को बढ़ा रहे हैं, प्राणों का संचय कर रहे हैं ब्रह्मचर्य के माध्यम से। तो अगर आपको प्राण शक्ति बढ़ाना है या प्राण शक्ति को आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। श्वास प्रश्वास को अपने नियंत्रण में रखेंगे, लंबा दीर्घ श्वास प्रश्वास लेंगे और छोड़ेंगे। प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार ये करेंगे। प्राणायाम माने क्या है? प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार। तो प्राण का विस्तार करिए, आयु बढ़ेगी। और जिस काम से प्राण का विस्तार नहीं हो पाता है, देखना, जब व्यक्ति कोई पाप करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, उस समय प्राण की गति अलग होती है। ठीक है? घबराहट, भय, लज्जा, शंका, डर, तो प्राण की गति एकदम तीव्र हो जाती है, धड़कन बढ़ जाता है। समझो ऐसे ऐसे कामों से जो अमर्यादित है, आजकल बोलते हैं इल्लीगल, ऐसे काम से प्राण शक्ति घट जाती है, आयु घटती है। और जिससे प्राण का विस्तार होता है, प्राणायाम करो, ध्यान करो, मन शांत, मन प्रसन्न, इंद्रियां शांत, धड़कन शांत, ठीक है, इससे आयु बढ़ती है। जो चोरी करने से, पाप करने से, व्यभिचार करने से आयु घटती है। हाँ जी। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से, सात्विक, पौष्टिक, संतुलित खान पान करने से आयु बढ़ती है। आसन करने से, प्राणायाम करने से, व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है, रोग मिटते हैं और आयु बढ़ती है। यह हमने सुना था कि एक थे पंडित दामोदर सातवलेकर, उन्होंने वेद का भाष्य भी किया है, अथर्ववेद का भाष्य किया है। मेरे पास उनका भाष्य भी लिखा हुआ है, अथर्ववेद का, पंडित दामोदर सातवलेकर जी। तो वो 101 वर्ष की अवस्था में भी बैठक लगाते थे। बताओ, 101 वर्ष में ध्यान करते थे। बड़ी बात है, आदर्श उदाहरण है। तो जितना व्यायाम करेंगे, और लेकिन नियमित, ऐसा नहीं आज किए कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं, रोज करो, भले आप 10 मिनट करो, नियम से करो। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ये 3 चीज शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मन को प्रसन्न रखते हैं, शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं, मन में और तन में भी फुर्ती का संचार करते हैं, स्वतः आलस्य प्रमाद को दूर कर देते हैं। संकल्प होना चाहिए कि रोज व्यायाम करूंगा, रोज प्राणायाम करूंगा। स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी दयानंद, कम से कम 3 प्राणायाम तो अवश्य करना चाहिए ब्रह्मचारी को, और अधिकतम 21 तक बढ़ा सकता है। लेकिन प्राणायाम का नियम यह है कि पेट साफ हो। पेट भरा भरा हुआ है, प्राणायाम करेंगे हानि हो जाएगी। पेट भरा हुआ है, व्यायाम करेंगे हानि हो जाएगी। तो प्राणायाम का, व्यायाम का, आसन का सही समय क्या है? प्रातः का और सायं का, संधि वेला, ये समय है। 10 बजे प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, वो समय थोड़ा है। 11 बजे व्यायाम कर रहे हैं, वो समय नहीं। समय है सुबह का, संधि वेला, उसमें ज्यादा उष्णता नहीं होती है। 11 बजे तक गर्मी आ गई,
सूर्य का ताप पड़ गया, फिर क्या व्यायाम करेंगे भाई? उसमें व्यायाम का नियम नहीं। दौड़ लगाओगे, वो सब थोड़ी दौड़ने का है। जिसने धावक हैं, दौड़ने वाले, देखो स्टेडियम जाओ, ये सब सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, सुबह सुबह व्यायाम करते हैं। शाम को भी लगाओ, मना नहीं। शाम को भ्रमण करो, आजकल बोलते हैं इवनिंग वॉक, वो करो। तो नियमित रूप से आसन, व्यायाम, प्राणायाम करना स्वास्थ्य को उत्तम करता है, इससे प्राण शक्ति बढ़ती है। तो सबसे पहले बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। श्वास को बाहर निकालो, रोको और फिर छोड़ो। घबराहट हो तो छोड़ो, जब तक रोक सकते हैं रोको। ये बाह्य प्राणायाम है। आभ्यंतर प्राणायाम में श्वास को अंदर लेना और अंदर रोकना यथा सामर्थ्य, और घबराहट हो तो छोड़ दो फिर। लेकिन मन में ओम का जप करते रहो, प्राणायाम करते ओम का ध्यान करते रहो। ऐसे ही प्राणायाम कर लिए, एक प्राणायाम, उसके बाद में कुछ देर मानसिक विश्राम, मानसिक ओंकार ध्यान श्वास के माध्यम से। श्वास को देखो, उसमें कहा ना श्वास की गति को सुनो या श्वास की ध्वनि को सुनो। तो श्वास के माध्यम से ओम का जप करो हर प्राणायाम के मध्य में। स्वर को सम करो, स्वर सम हो जाए फिर अगला प्राणायाम शुरू करो। श्वास प्रश्वास सम शांत हो जाए फिर अगला प्राणायाम शुरू करो। तो प्राणायाम से आयु बढ़ती है, नस नाड़ी की शुद्धि होती है, रक्त भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है, प्रसन्न होता है, व्यक्ति का जीवन स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु होता है। इसलिए संकल्प करो, हर दिन सुबह शाम कम से कम 3 प्राणायाम जरूर करूंगा, हर दिन कम से कम 10 मिनट व्यायाम जरूर करूंगा, और नहीं तो दंड लूंगा। जब तक दंड नहीं लेंगे सुधार नहीं होगा, याद रखिए। जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे ये आलस्य प्रमाद दूर नहीं होगा, दोष नष्ट नहीं होंगे। ये जन्म जन्मांतर के दोष भरे पड़े हैं, संचित है। स्वामी सत्यपति जी महाराज बोलते थे, व्यक्ति के अंदर हिमालय पर्वत के समान अविद्या भरी पड़ी है, हिमालय पर्वत समान। बताओ आप कितना समय चाहिए उसको हटाने के लिए, ये अविद्या के ढेर को हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए। और नष्ट करने की बात तो दूर रही, उस पर वज्राघात करो, कुठाराघात करो, उसको जैसे होते हैं ना घन से तोड़ते हैं पत्थर को, ये तोड़ो, चोट मारो। तो दोषों पर चोट मारने की बात क्या है? स्वामी जी कहते थे, हमारी बात शायद कल परसों हो रही थी स्वामी आशुतोष जी से, तो स्वामी जी का उदाहरण उन्होंने दिया, हम भी सुने थे, वो भी सुने। तो व्यक्ति अपने दोस्त से प्यार करता है, ये स्वामी सत्यपति जी का वचन है। व्यक्ति अपने दोस्त से प्यार करता है, अपना अपना परीक्षण कर लो, देख लो। प्रेम करता है तो उसको अच्छा मानता है, अब उसकी घृणा करता है क्या, अच्छा मान रहा है। और उसके दोस्त की बात करोगे तो बचाव करेगा, उल्टा दोस्त को स्वीकार नहीं करता, उल्टा बचाव करता। हाँ जी ये समस्या है जी, ये मजबूरी है जी, ये काम है जी, रात को ये काम कर रहा था जी, जाग रहा था जी। अरे भाई क्यों जागते हो रात को? 10 बजे भले सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, संकल्प करो कि 10 बजे बाद मोबाइल बंद, भले चालू देख लेकिन खोलूंगा नहीं, देखूंगा नहीं। कोई फोन है अलग बात है, कोई यूट्यूब कुछ नहीं, कोई फालतू चीज देखना नहीं। तो सुबह का अगर समय ठीक करना चाहते हैं, रात का समय ठीक करो, जल्दी सो। 10 बज गए भी कई दिखाओ आपने, गपशप करते हैं। अरे 10 बज गया भाई, ये सब गपशप का समय थोड़ा है, सोने का समय है। जब तक नियम नहीं करेंगे, संकल्प नहीं करेंगे कि 10 बजे के बाद सब काम बंद, सुबह उठ के करूंगा, जल्दी उठूंगा, आसन व्यायाम प्राणायाम करूंगा, ध्यान करूंगा, फिर काम करूंगा, करो, कौन मना करता है आपको? तो ये संकल्प नहीं करेंगे तो निर्माण नहीं होगा। गुरु आचार्य, माता पिता, मित्र साथी जो बड़े वरिष्ठ विद्वान बोलते बोलते थक जाएंगे, आपका निर्माण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। क्या आता है उसमें लिखा है ना आपके ऑफिस के सामने, रिपु आत्मन वाला, आत्मन एवं आत्मन रिपु, और बंधु आत्मन क्या श्लोक गीता का, कि आत्मा ही आत्मा का मित्र है,
आत्मा एवं आत्मनो बंधु, आत्मा एवं रिपु आत्मन। आत्मा ही अपना शत्रु है, आत्मा अपना मित्र है, खुद इस पर जिम्मेदार है। सामने वाले को दोषारोपण करना व्यर्थ है, खुद पर ये करो, खुद अपना परीक्षण करो, निरीक्षण करो। परिस्थिति ऐसी है जी, अरे परिस्थिति क्या है भाई? परिस्थिति का निर्माण आप करो, आप उसका सृजन करो परिस्थिति का। तो जब तक संकल्प नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, रोज नियमित व्यायाम नहीं होगा, नियमित भ्रमण नहीं होगा, प्राण शक्ति नहीं बढ़ेगी। सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। सुबह उठो, भ्रमण करो, देखो यहाँ पर टहलो, वॉकिंग करो, दौड़ लगाओ, बाहर घूमने जाओ, देखो कैसा जीवन है, कैसी हवा बहती है। और कमरे के अंदर सोए पड़े, क्या मिलेगा भाई? वीर्य का नाश होगा, और क्या होगा? खराब सपने आएंगे, आयु घटेगी, ब्रह्मचर्य का नाश होगा। आप देख ला, वो कहते हैं विद्वान करना भाई 4 बजे के बाद सोना क्या जीवन को खोना है, इससे प्राण शक्ति घटती है। तो प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। हम तो क्या कहें, जो अंग्रेज लेखक हैं वो भी कहते हैं अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, वो भी कहते हैं। और एक कवि हिंदी में कहते हैं, सुबह सुबह उषा रानी एक धन बांटती फिरती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। ये कवि कहते हैं। वेद में कहा है, प्रातरित्वा प्रातरत्नम दधाति, प्रातः काल जागरण करने वाला रत्नों को धारण करता है। ठीक है। और लिखा है वेद में, उच्चतम सूर्यम पश्यम, उगते हुए सूर्य को देखें। तो कब देखेंगे? जब उठेंगे। सोते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोने वाले हैं, रात भर भी जागने वाले हैं और दिन भर सोने वाले हैं। सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी उठने वाले हैं। बताओ, तो ये जीवन का नाश है, ये आयु का सर्वनाश है, इससे प्राण शक्ति घटती है। तो प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठें, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ, हवन, संध्या, उपासना और बड़ों का सत्कार, सम्मान, नमन ये करें। घर में तो माता पिता प्रणाम करें, गुरुकुल में तो गुरु आचार्य जो विद्वान सन्यासी हैं उनको प्रणाम करें। इससे भी आयु बढ़ती है, प्राण शक्ति बढ़ती है। जो गुरु जी उपदेश देते हैं, अगर ध्यान देकर सुनेंगे और उस पर चलेंगे, आयु बढ़ जाएगी। इसलिए कहा कि गुरु का सम्मान करो, आयु बढ़ेगी, प्रणाम करो, आयु बढ़ेगी। तो गुरु की आयु बढ़ेगी, आपकी भी आयु बढ़ेगी। आपकी आयु बढ़ेगी, गुरु की आयु बढ़ेगी। याद रखना, दोनों की आयु बढ़ती है। वहां तो लिखा है जो प्रणाम करता है उसकी आयु बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको प्रणाम करेंगे उसकी आयु भी बढ़ती है। आप माता पिता सेवा करो, उन्हें प्रसन्न रखो, उनकी आयु बढ़ जाएगी। और माता पिता को दुखी करते रहो, क्यों जी? सेवा मत करो, सम्मान मत करो, बार बार अपमान करते रहो, उनकी आयु घट जाएगी। मन खिन्न होगा और प्रसन्न रहेंगे तो आयु घट जाएगी। तो आयु बढ़ाओ, अपनी भी दूसरों के भी। तो सबके साथ इसके लिए मधुरता पूर्वक व्यवहार भी करो, काम को, क्रोध को वश में करो। जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण करता है उसकी आयु बढ़ जाती है, प्राण शक्ति बढ़ती है। और जो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, गुलाम बना इंद्रियों का, प्राण शक्ति घट जाएगी, आयु घट जाएगी, रोगी पड़ जाएगा। ठीक है जी। तो ये उपाय है। और दूसरा जो मंत्र में कहा, बलि लाओ। बलि लाना माने क्या है? भेंट, उपहार, किसी का सम्मान करना, ये उसको बलि देना है। किसी को भोजन खिलाना, ये इसको बलि देना है। आप गौ माता को रोटी खिलाओ, ये गौ माता को बलि देना है। बकरी को कोई फल मूल सब्जी खिलाओ, ये बकरी को बलि देना है। इसीलिए बलि वैश्वदेव। हाँ, इसलिए है बलि वैश्वदेव यज्ञ। यज्ञ कहा है,
भूत माने प्राणी, प्राणियों को खाना खिलाओ, ये उनको बलि देना है, उसका नाम भूत यज्ञ भी है। ठीक है जी। तो आजकल उल्टा हो गया है, बलि माने उनको मारकर खाना हो गया, देखो पूरा शीर्षासन हो गया। तो बलि का ये स्वरूप नहीं है। बलि माने भोजन कराना, जो कहा ना वेद मंत्र में, राजा को टैक्स देना, ये राजा की बलि है। हाँ, और जिसके लिए भी प्राण के लिए बलि देना, तो प्राण शक्ति बढ़ाओ, ये प्राण की बलि है। आसन व्यायाम प्राणायाम करो, ये प्राण की बलि है, उसको बढ़ाओ। आप जो टैक्स नहीं देंगे, राजा का विकास होगा, देश का विकास होगा? क्यों जी, राजा बढ़ेगा ऐसे? नहीं बढ़ेगा। आपके टैक्स से राजा का विकास होता है, देश का विकास होता है। जो टैक्स देना बंद करो तो विकास ठप। ठीक है जी। ऐसे आसन व्यायाम प्राणायाम मत करो तो प्राण शक्ति ठप। ये बलि देना है। प्राणायाम करना, ध्यान करना, व्यायाम करना, ये प्राण की बलि है, माने प्राण को बढ़ाना। आप गौ माता भोजन खिलाओ तो क्या होगा? गौ माता बढ़ेगी ना भाई, और उसको भूखे मारो तो ऐसे मर जाएगी। तो बलि माने सामने वाले को बढ़ाना, ये उसको बलि देना, खिलाना पिलाना, संतुष्ट करना, तृप्त करना, प्रसन्न करना, आनंदित करना, ये है बलि देना। ठीक है जी। तो प्राण की बलि कैसे होगी? आसन से, व्यायाम से, प्राणायाम से, दीर्घ श्वसन से, श्वास के माध्यम से, ईश्वर के ध्यान से, ये प्राणों की बलि। तो इस प्रकार प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो याद रखिए, हम आसन व्यायाम योग ध्यान प्राणायाम जरूर करें। और आसन व्यायाम अलग है, योग ध्यान अलग है। आजकल लोग क्या समझ लिए हैं कि आसन व्यायाम को ही योग मान लिए। भाई आसन करना तो योग का एक अंग है, 8 अंग हैं योग के, उसमें चौथा अंग आसन करना है। वो भी सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें बैठ के ईश्वर का ध्यान किया जाए, उसको कहा गया है। बाकी तो शरीर को स्वस्थ करने वाले आसन है। ठीक है ना जी। तो सच्चा योग, सत्य योग, मिथ्या योग न हो, अति योग न हो। कोई प्राणायाम कर रहा है और कभी भी दिन में प्राणायाम कर रहा है, घंटा घंटा कर रहा है, रोगी पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति भी हम जानते हैं। अति योग कर दिए वो, तो अति प्राणायाम से भी हानि हो गई, रोगी पड़ गए। दिन को 12 बजे जा रहा है छत में, क्या कर रहा है जी? प्राणायाम कर रहा है। अरे भाई 12 बजे धूप है, कड़ी धूप, उस समय छत में व्यायाम प्राणायाम नहीं किया जाता है, मना है। ऐसे भी लोग थे, फिर रोगी पड़ गए वो। हाँ, ये साक्षात जानता हूं मैं। रोजड़ में पढ़ने आए, रोजड़ में पढ़ने आए थे, बताओ, ऐसे लोग भी थे। छत में जाके गर्मी में व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, क्या होगा? रोगी पड़ेंगे नहीं? हाँ, ऐसे साक्षात घटना है, ये सत्य घटना है। ये अति योग है, ये मिथ्या योग है, अति योग है, ऐसा नहीं करना है। तो सत्य योग करें, सम योग करें, अयोग भी नहीं करें। न मिथ्या योग करें, न अति योग करें, न अयोग करें। ध्यान प्राणायाम करेगा नहीं, व्यायाम करेगा नहीं, आलसी प्रमादी सोते रहो, ये क्या है? वो भी जीवन का विनाश है। तो अति भी नहीं करना है और एकदम बंद भी नहीं रखना है। नियमित करते जाओ, रोज, हर दिन करना भी, 10 मिनट 20 मिनट रोज करना है। और सभी दिनचर्या का पालन करना है, समय पर करना है। घंटी लगी ध्यान करो, घंटी लगे तो हवन में आओ, संध्या उपासना में आओ, देखो आपका जीवन प्रातःकाल का बढ़िया हो जाएगा। तो ये खुद के हाथ में है। और जो खुद नहीं करेंगे, आप आत्महत्या कर रहे हैं। क्या लिखा है वेद में? ये के चात्म हनो जना, क्या मंत्र है बताओ? यजुर्वेद के 40वां अध्याय का 3-4 मंत्र क्या आता है? हाँ जी बताओ। अंधन तमः प्रविशन्ति ये के चात्म हनो जना। असूर्य नाम दे लो का वो भी है। हाँ वो भी है।
यहाँ पर भी है अंधन तो प्रसन्नति, उसका अलग है। तो ये दो जोड़ दी। हाँ, तो वो भी एक मंत्र है, ये भी एक मंत्र है, दोनों अलग अलग है। तो वहां पर भी कहा है जो अविद्या को उपासना करता है अंधकार में लोक में जाता है। तो ये सूत्र ने क्या है, अविद्या की उपासना तो है और आत्मा के विपरीत काम करना ये आत्महत्या है। ठीक है जी, दोनों हानिकारक है। तो विचार करें कि भाई मेरा जो कर्म है कैसा हो रहा है, वो स्वयं का निर्माण करने वाला है कि स्वयं का विनाश करने वाला है। तो पहले अपने को ठीक करो, दुनिया को ठीक तो बाद में करेंगे। गुरु जी क्या बोलते हैं, सुनते हैं ना सत्यपति जी और विवेकानंद गुरु जी हमारे, कि चले दुनिया सुधारने, खुद का विनाश करके बैठ गए। अपना तो विनाश हो रहा है, क्या हित कर रहे हैं दुनिया का भाई। तो पहले खुद को देखो, बाद में दुनिया को देखना है। दुनिया सुधार तो बाद में है, अपना तो क्या बोलते उसको बंठाधार हो गया। कोई दिनचर्या नहीं, कोई ध्यान नहीं, उपासना नहीं, व्यायाम नहीं, स्वाध्याय नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, जप नहीं हो रहा है, तो क्या कमा रहे हैं आप? तो कुछ नहीं हो रहा है। तो पहले अपने को देखो, अपना ठीक करते हुए करते रहो, समाज सुधार मना नहीं है। इसका उपाय है 4 से 7 का समय उपयोग करो, इसमें अपना सब काम करो। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों का समन्वय हमारा धर्म है। खाली कर्म करते रहो, सेवा करते रहो, परोपकार, दिन भर काम। अरे भाई ध्यान तो छूट गया, सुबह शाम 1 घंटा ध्यान करो, मना नहीं है, स्वाध्याय करो और दिन भर काम करो। ध्यान क्यों छोड़ रहे हो? ध्यान छोड़ दिए, 1 घंटा ध्यान नहीं हो रहा है, तो क्या कमाई की अपने भाई? कोई कमाई हो रही है? नहीं हो रही है। 1 घंटा ध्यान करो, ध्यान के बाद में काम करो, व्यायाम करो, रोज फिर काम करो, मना नहीं है। तो काम के पीछे भी ये फिर मिथ्या योग हो जाएगा, अति योग वो काम का हो जाएगा, अपना विनाश। फिर बाद में पछतावा हो गया। याद रखना, बड़े बड़े आए समाज सुधारक, क्या समाज का सुधार हो गया? बताओ जी, कितने बड़े बड़े महापुरुष भी आए ना भाई। हुआ तभी तो उनको समाज सुधारक कहते हैं, हाँ जी। समाज सुधारक कहते हैं। वो जितने अंश में हुआ है, जितने अंश में हुआ है उतना हुआ है, लेकिन क्या पूरा हुआ? क्या पूरा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो इसलिए दुनिया चलती रहेगी। इसलिए अपना काम करते हुए यथा सामर्थ्य करो, मना नहीं है। लेकिन समाज सुधार के पीछे अपना विनाश कर दिए, इसकी बात हो रही है। आप कितना ही समाज सुधार करो, ये दुनिया सुधरेगी नहीं। ये मेरा कथन नहीं है, स्वामी जी का कथन है। ठीक है, अपना करो, अपना करते करते कुछ में वहां निकालो, मना नहीं है। और ये मान के चलो दुनिया पूरा सुधरेगी नहीं, जितना सुधरे सुधरे, नहीं तो कोई बात नहीं, आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। ठीक है, वो भी मान के चलो भी पूरा सफल मैं नहीं होने वाला हूं, काम अधूरा हो जाता है। कितने विद्वान महापुरुष चले गए। ठीक है, आचार्य ज्ञानेश्वर जी कितना काम करते थे, चले गए बीच में भाई। तो काम तो अपना काम तो पूरा हुआ नहीं, जिसका भी कह रहा हूं मैं। समाज सुधार करते करते ये काम कहीं पूरा होगा ही नहीं, कहीं पूरा नहीं होता काम। ये आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। समाज सुधार काम ऐसा होता है कि पूरा जीवन लगा दो, पूरा नहीं होगा। फिर नए लोग फिर बिगड़ेंगे, फिर उधर करते रहो, वो तो क्रम चलता रहेगा ना जी, वो कभी खत्म होने वाला नहीं। फिर नई पीढ़ी फिर बिगड़ेगी, भाई बिगाड़ हो ही रहा है देखो। तो इसलिए अपना निर्माण पहले करो, ये मुख्य बात है। अपना करते करते वो भी करो, नहीं तो स्वार्थी माने जाएंगे। तो कुछ सीमा तक करो परोपकार, लेकिन अपना नाश करके नहीं। मुख्य बात ये है। तो जो आज का मंत्र कहता है कि अपनी प्राण शक्ति पहले बढ़ाओ, प्राण की महिमा, प्राणायाम करो, ध्यान करो, व्यायाम करो, अपना निर्माण पहले करो। ठीक है जी, प्राणों को बलि चढ़ाओ। प्राणों के लिए बलि क्या है? ये आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, ये प्राणों की बलि है। प्राण को बढ़ाओ, फिर समाज उपकार करो, मना नहीं है कोई। अपना विनाश करते हुए समाज में मत चलो, ये मुख्य बात है। तो इसलिए अपने को देखो पहले, अपना निर्माण पहले है। लोग कहते हैं किण्वंतो स्वयं आर्यम, पहले अपने का आर्य बनाओ, फिर बाद में किण्वंतो विश्वम आर्यम। सुना होगा आपने। पहले आप अपना निर्माण पहले,
फिर सुधार समाज बाद में। तो इस प्रकार चलेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, आपका विकास होगा। और ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी हानि करेंगे बस। तो संकल्पबद्ध होइए, कटिबद्ध होइए कि पहले मैं अपनी दिनचर्या ठीक करूँगा, अपना निर्माण पहले करूँगा, जो मुख्य मेरे काम है उसको नहीं छोड़ूंगा, ये करते हुए समाज सुधार करूँगा, प्रयास करूँगा। उसका हम कब मना किए भाई? ये काम श्रेष्ठ है, ये गुरु आचार्यों का सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है। जो इसको मानोगे, इस पर चलोगे तो सुखी रहोगे, विकास करोगे और महान बनोगे, आयु बढ़ेगी, यशकीर्ति फैलेगी। और नहीं तो फिर बाद में पश्चाताप ही हाथ लगने वाला है। तो निर्णय आपको करना है किस प्रकार चलेंगे, चाहे घर में रहें, चाहे गुरुकुल में रहें, कहीं भी रहें, ये सबके लिए ये नियम लागू है। धंधा व्यापार के पीछे लग गए और इस पर भक्ति छोड़ दिए, पछताएगा आदमी। ठीक है जी, दिन भर पैसा 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 कमाएगा नहीं, वो साधन है, ये सभी साधन है। तो साधन को साधन तक सीमित रखो, उसको साध्य मत बनाओ, तो आपका जीवन वास्तव में सफल होगा, सार्थक बनेगा। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको शारद नमस्ते।